क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है बाबू, सुनो, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो क्या है संपूरक कोण में, तो चलिए दो संपूरक कोण, तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, संपूरक माना संपूरक कोण में संपूरक कोण में बाबू संपूरक कोण का बड़ा कोण, संपूरक कोण का बड़ा कोण को मान लीजिए कितना x, छोटा कोण जा, संपूरक कोण, संपूरक कोण का बड़ा कोण ना लिखना था जी, बड़ा कोण बराबर x, संपूरक कोण का बड़ा कोण x और छोटा कोण को मान लीजिए, छोटा कोण कितना मानिएगा y। ठीक है जी, प्रश्न से सुनिएगा बाबू, प्रश्न से कह रहा है एक बात बताइए, संपूरक कोण क्या होते हैं, दोनों कोण, संपूरक कोण के दोनों कोण कितने होते हैं, x प्लस y दोनों मिलके होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है संपूरक कोण में, संपूरक कोण कहते किसे, जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो इसमें एक बड़ा कोण होगा एक छोटा कोण होगा। तो हम क्या किए, दोनों को जोड़ के 180 दिखा दिए, तो बात बता दिए। अब प्रश्न से क्या कह रहा है वो हिसाब से पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पुनः प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है बाबू, खुद ध्यान समझो कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण एक और रखो और एक और छोटा कोण रखो। कौन अधिक है, बड़ा कोण अधिक है 18 डिग्री, भाई अधिक है तो काना में अधिक करेंगे, बराबर करने के लिए तो किसमें 18 जोड़ेंगे, छोटा में जोड़ेंगे, छोटा में जोड़ेंगे। याद रखिएगा सारा मैथ यही पर बनेगा, तो इसमें 18 जोड़ दो। ठीक है, अभी इधर खींचोगे तो x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 2, खेल खत्म। अब इसमें तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बस दोनों कोणों को मान अलग अलग आ जाएगा। अब देखिए, अब आप आंसर ला दीजिएगा x y डॉट, उतने पे मत छोड़ दीजिएगा, आप लिखिएगा संपूरक कोण का बड़ा कोण जितना भी डिग्री आया होगा वहां पर लिख दीजिएगा, x का जितना मान आया रहेगा इसका मान उतना लिखिएगा, मन लाइन लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में आंसर के बाद, x y आने के बाद। ठीक है, हाँ, तो y का वो छोटा कोण उतना, ठीक है, लिख देना होगा। चलो घर से ही काम करके लाना है, नहीं आने पर फिर हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू खुद ध्यान समझो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम, इतना आराम से आप लोग बना सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। तो कल हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे। तो चलिए माना एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए कल बनाए थे पर हम लोग 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य मान लीजिए, एक गेंद का मूल्य मान लीजिए y रुपया। कितना रुपया जी, y रुपया। ओके, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है बाबू, कोई भी बल्ला है तो कुल बल्ले हैं 7 बल्ले, तो 7x प्लस 6y बराबर रुपए कितने लग रहे हैं 3800। तो यहाँ 3800 आप दे दीजिएगा, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। कोई दिक्कत, कॉमन उमन वाला चीज तो नहीं है इसमें, नहीं है। पुनः प्रश्न से फिर क्या करा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है बाबू, कोई बल्ला तो 3 बल्ले ना, उसके बाद कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो 3x मान लीजिए, जय को बल्ला रहेगा तो को x मानते हैं। अब 5 गेंद मतलब 5y बराबर कितना रुपया 1750, समीकरण 2। अब बताइए समीकरण 1 2 जिसके पास मिल जाएगा और जो लड़का प्रतिस्थापन विलोपन जानता है वो नहीं बना देगा, वही प्रोसेस हमेशा यूज करना है। सारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन से बनाना है, प्रतिस्थापन सीख जाइए जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको तो आराम से बन जाएगा, अभी तो सिखाए भी हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है,
10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए खूब ध्यान से। कह रहा है कि अगर आप एगो टैक्सी पर बैठ रहे हैं, नियत भाड़ा अगर फिक्स है, मैंने आप कितनों किलोमीटर जाइए, जैसे हम घुस गए तो आगे आपको फिक्स है कि मान लो 5 रुपया चाहे 10 रुपया घुसने का आगे लग गया, उसके बाद आप तब पूछेगा कई किलोमीटर जाना है, तो मान लीजिए आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपया तक घुसने का ले लिया, उसके बाद आप 1 किलोमीटर का अगर लगाया 2 रुपया तो 10 और 2 12 रुपया आपसे लेगा 1 किलोमीटर जाने के लिए। और 2 किलोमीटर जाइएगा तो 10 को पहले घुसने का और 2 को नियत भाड़ा उसी को होता है, उसमें बैठ गए आप जितना दूर जाइए उतना तक फिक्स दीजिए, उसके बाद आप जो 1 किलोमीटर दूरी जाइएगा तो आपको फायदा है, लगे जाइएगा तो आपको घाटा है। 10 रुपया तो पहले ही लगा 1 किलोमीटर जाइएगा तो ना, उसके बाद 2 रुपया के रेट से जो 1 किलोमीटर वो जोड़ देगा। ये टाइप का क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा x मान लेते हैं, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, कै रुपया? अब प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कह रहा है, प्रति किलोमीटर यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रति किलोमीटर भाड़ा का भाड़ा बराबर भाड़ा हो जाएगा कितना, माने प्रति किलो जो किलोमीटर आपको जाना है वो अलग चलेगा y रुपया, ठीक है जी, xy हो गया। अब ये प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से बाबू कह रहा है कि हमको जाना कितना है जी, आगे हमको तो नियत भाड़ा x जुटबे करेगा, ठीक है, कई किलोमीटर जाना था उसको 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दिया, तो ये 10y जो किलोमीटर जाएगा तो y बराबर 105 रुपया दे देगा, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से जब जाइएगा, पुनः प्रश्न से तो कह रहा है कि x तो नियत भाड़ा, अब 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया दे रहा है, 155 रुपया, 155 रुपया, मतलब समीकरण 2, 1 और 2 आपके पास आ गए। इससे आपको क्या निकलने वाले हैं जानते हैं आप लोग, इससे निकलेगा टैक्सी का नियत भाड़ा कितना, घुसने का कितना है, उसमें बैठने का, उसके बाद निकल जाएगा y के लिए, मतलब कि प्रति 1 किलोमीटर का कोई रुपया लग रहा है, ठीक है, दोनों का लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि उसको 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा, का भाड़ा बराबर टोटल, तो आगे तो उसमें नियत भाड़ा लगेगी x रुपया घुसने का प्लस 25 y लगेगा ना जी, तब ना आंसर आएगा। तो यही आपको जब x मतलब 25 किलोमीटर का भाड़ा आपको निकालना है तो x y का आंसर आ गया रहेगा, तो आपको लिखना होगा x जितना आएगा उतना जोड़ 2 गुने y, आंसर आ जाएगा। हाँ 25 गुने y, कोई दिक्कत? कितना आसान था, भारी था क्या आसान था? एकदम इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 तो पढ़े थे ना अभी, 3 लिखे हैं यार, अरे ये तो 4 था, ये 4 था, अब 5 पढ़ना है। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, खुद ध्यान से क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यही पर 2-3 क्वेश्चन है अंश हर वाला पर, तो भिन्न जो है 9/11 होता है। तो देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन में सबसे पहले माना भिन्न का अंश आगे मानेंगे, भिन्न का अंश समझते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश बराबर x, हर बराबर y, अंश x हर बराबर y। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश x माने तो उसमें भी 2 जोड़ दो, हर y माने उसमें भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न कितना जाता है जी, 9/11 हो जाता है। कह रहा है 9/11 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें 11 दूना बाबू 11x बोले, 11 2 से गुना करो, 11 दूना 22, अब 9 से हमें गुना करो, 9y, 9 दूना 18, ठीक है, कोई दिक्कत? एक जाति को एक जाति और खींचो, 11x माइनस 9y, उधर 18 है, माइनस का 22 उधर जाएगा, तो 11x माइनस 9y बराबर का -4। इक्वेशन फर्स्ट इस पर आपका आ गया। सेम यही प्रोसेस बाबू, सेम यही प्रोसेस फिर करेंगे जैसे हमें कहेगा। अब कह रहा है अगला स्टेप में पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए।
कि अंश में कितना जो फिर ये काम फिर बोलेगा, देखो कह रहा है अंश, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, उसमें 2 था इसमें 3 है, मतलब x में भी 3 जोड़ना है बाबू। कहाँ बनाए है, यहां पर बना देगा, यहां पर लिख देते हैं, बात समझ में आपको आ जाएगा। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, माने x में भी 3 जोड़ा जाए और हर में भी 3 जोड़ा जाए, तो इक्वेशन 5/6 हो जाता है। क्या जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। अब एक बात बताइए, क्या आपको इसके बाद कैलकुलेशन करने नहीं आएगा जितना हमें किए हैं? आएगा कि नहीं आएगा, साफ साफ बताइए। कैलकुलेशन करके समीकरण 2 जितना लाए होंगे नहीं ला सकते हैं, और ला दीजिएगा तो उसको एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा प्रतिस्थापन विधि से, और वही आंसर वह यहाँ पर लिख दिए, जो माना में माना एक्स का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या, अंश का। हर का जो आएगा वो आ जाएगा हर का, लेकिन आपको भिन्न बताना है कि भिन्न क्या आएगा। तो भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, आपको आंसर ही बताना है, तो एक्स बटा वाई करके जो भी आंसर आपका आएगा एक्स में, उतना बटा वाई करके आंसर दिखाइएगा, वही आंसर होगा। समझ रहा है सब, कोई दिक्कत जी?